जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव हुए उदय। क्या अब बनेगी बात या बिगड़ेंगे और हालात। 8th और 9th के लिए आप लोगों से मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि शनि वक्रीय है। इस समय ग्रहों का संकेत विस्फोटक 8th और 9th को ही बहुत भीषण 3 एक्सीडेंट ऐसे हुए जिसमें कईयों की जानें भी गई और अनेक लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए। 9th को बारामती के पास एक ट्रेनी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश हुआ है, छोटा प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें कि घायल तो कोई नहीं हुआ, मौत भी किसी की नहीं हुई, लेकिन लैंडिंग के वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ। ट्रेनी प्लेन था बारामती में, तो कुछ नहीं हुआ ये ना कहें, हुआ बहुत कुछ। लेकिन जिनकी आंखें बंद हैं वो बंद आँखों से ही खत्म हो जाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब बड़ा परिवर्तन हुआ दुनिया में जो इस समय चल रहा है। कुछ नहीं हुआ तो भी आप जाकर विदेशों में खबरें सर्च कीजिए। वहाँ पर एक स्कूल में ऐसी भयंकर गोलीबारी हुई जो मैंने अलार्मिंग टाइम दिया था, जिसमें अनेक लोग घायल हुए और कम से कम 7 से 8 लोगों की ऑन द स्पॉट खात्मा हुआ। स्कूल में ये गोलीबारी हुई है। जब आप लोग चैनल पर अपडेट नहीं रहते हैं, पता नहीं चलता है, अचानक से पूरी तरह से दुनिया ध्वस्त हो जाए, 1000-2000 लोग एक साथ भूकंप में खत्म हो जाएं, तब कहेंगे कि हाँ कुछ हुआ। तो आपके लिए तब होता है कि हाँ कुछ हुआ। मेरे लिए अगर रोड एक्सीडेंट्स या ट्रेन एक्सीडेंट में भी 12-15 लोग भी खत्म होते हैं और 40-50 लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो मेरे लिए वो बहुत दर्दनाक घटना होती है। स्कूल के अंदर गोलीबारी में यदि टीचर स्टूडेंट्स मारे जाते हैं तो वो भी बहुत सेंसिटिव इंसिडेंट होता है। इस समय केरला में स्टूडेंट घास और मिट्टी खाकर आंदोलन कर रहे हैं। क्या कभी नज़र गई इस चीज़ पर? नहीं गई। कहा जंतर मंतर पर हमारी विजय हो गई, इस्तीफ़ा ले लिया गया। देखो किस प्रकार सरकार झुक गई। केरला में किसकी सरकार क्यों नहीं झुका पाए? वहाँ पर कीड़े मकोड़े और कॉकरोच अपने दम पर सरकार को क्यों वहाँ पर आवाज़ बुलंद नहीं हुई? क्यों वहाँ पर तलवार नहीं चली? क्यों वहाँ पर गाली गलौज नहीं हो रहा है? बल्कि शांति प्रिय ढंग से स्टूडेंट्स बैठकर हमारे ही देश में जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था और बहुत पुराने समय में जब इस तरह का नज़ारा दिखता था, आज वो दृश्य देखते हुए आंखों में आंसू आते हैं कि अपनी बात रखने के लिए किस तरह का आंदोलन ये छात्र कर रहे हैं जो कि जेनजी के अंदर ही आते हैं, युवा हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हाथ में हथियार नहीं बल्कि उनके हाथों में चावल और रोटी की जगह घास है, ग्रीन ग्रास, और साथ में मिट्टी, जिसे खाकर वो अपना आंदोलन बहुत शांति प्रिय ढंग से चला रहे हैं। हो रहा है बहुत कुछ रांची में भी, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। देश विरोधी नारे नहीं लग पा रहे हैं। बहुत शांति प्रिय ढंग से अपनी बात मनवाने के लिए सरकार को प्रेशराइज किया जा रहा है, जो करना भी चाहिए। तरीके अलग अलग होते हैं। हो रहा है बहुत कुछ। पाकिस्तान में भीषण नरसंहार और हमारे देश में भी पकड़े जा रहे हैं आतंकवादी और संदिग्ध ड्रोन कई जगहों पर उड़ता हुआ पाया गया। इंटरसेप्ट करके उसे अपनी कस्टडी में लिया गया। योगी जी जब कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे थे उस समय संदिग्ध ड्रोन पकड़ा गया। दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बहुत बड़ी प्लानिंग इस समय 15 अगस्त को लेकर है। तो यूँ ना कहें कि हुआ कुछ नहीं। 7, 8, 9, 7 के लिए मैंने कम बताया था, लेकिन 8 और 9 के लिए अलार्म पहले ही दे दिया गया था। और जब मैं अलार्म देती हूँ कि हेलीकॉप्टर क्रैश होगा या प्लेन क्रैश होगा या एक्सीडेंट्स के केसेस मृत्यु तुल्य कष्ट होता ही है वो। और इसमें ऐसा नहीं कि 1-2 मृत्यु हुई है। भयंकर एक्सीडेंट जिन जगहों पर हुआ है वो जाकर आप खुद सर्च करें। भीषण एक्सीडेंट हुआ और ये 8 और 9 की तारीख को ही हुआ है। इतना भीषण एक्सीडेंट, बुलेरो कार और ये यात्रियों की भरी हुई बस
वो पूरी तरह से टकरा गई है। कहाँ हुआ ये हादसा, ये आप लोग जाकर सर्च करें। लेकिन आज अपने वीडियो में हादसों की बात नहीं, मैं आज करूँगी बात कि क्या अब बनेगी बात या बिगड़ेंगे और हालात, क्योंकि देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति हो गए उदय। 9 अगस्त 2026 को गुरुदेव बृहस्पति हुए उदय कर्क राशि में, जहां वो अपने उच्च अवस्था में है लेकिन अतिचारी हैं। यानी अब काम जो रुका हुआ था, कारण वो अस्त हो गए थे, अब उन कामों में रफ्तार आएगी, शुभ कार्य होने शुरू हो जाएंगे। किस तरह के होंगे हालात दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव हुए उदय लेकिन शनिदेव हैं अब भी वक्रीय, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए इस समय कैसे होंगे हालात, आने वाले समय के लिए क्या गुरुदेव बृहस्पति कर लेंगे, पूरी दुनिया में एक शांति का संदेश फैला देंगे, क्या पूरी दुनिया में स्थिरता आ जाएगी, या अभी भी चिंताजनक हालात दुनिया में बने हुए हैं। आपको भी यदि कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। परिवर्तन का ये समय चल रहा है भगवान कल्कि की विनाश लीला का, जिसमें परिवार एक्सीडेंट में ख़त्म हो रहे हैं। जब कार का एक्सीडेंट हो रहा है भीषण, तब उसमें 5 लोग एक साथ या जितने भी लोग बैठे रहते हैं, एक पूरा परिवार खत्म हो गया। अगस्त में ही 3 से 4 घटनाएं ऐसी घटी जिसमें कि कई परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए। बहुत सेंसिटिव टाइम। और जब 12 अगस्त आ रहा है, जिस दिन सूर्य ग्रहण भी है और अमावस्या भी है, यानी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग टाइम, कारण उसके 15 ही दिनों के पश्चात 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। चूँकि शनिदेव वक्रीय हैं, अंतिम राशि में बैठकर अंतिम नक्षत्र के द्वारा शनिदेव दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब संभलने का और संभालने का वक्त चला गया। अब कर्मों का बही खाता खुल गया है, अब कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए हो जाओ तैयार। गुरुदेव उदय हुए, यानी अब एक शुभ समय की शुरुआत, लेकिन हालात पूरी तरह से सुधर जाएंगे, मैं इससे बिल्कुल भी एकमत नहीं हूँ। यानी अब भी हालात चिंताजनक होंगे। रांची में जो स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली कुछ न कुछ सही रास्ता मिलेगा, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कारण गुरुदेव जब उदय होते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना शुरू करते हैं, अपने पावर में आ जाते हैं। और चूंकि कर्क राशि उनकी वो अवस्था है जिसमें वो उच्च अवस्था में रहते हैं, उच्च की राशि है, डेफिनेटली उसमें उदय होना। और वहाँ पर बैठे हुए हैं सूर्य देव भी, वहाँ बैठे हुए हैं बुध भी, तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो आने वाले समय को दर्शा रही हैं, चीज़ें तो बैलेंस होंगी डेफिनेटली, लेकिन पूरी तरह से हालात दुनिया में सामान्य हो जाएंगे, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। यानी दुनिया में हालात चिंताजनक अब भी बने रहेंगे। अगर आंदोलन जंतर मंतर का खत्म हुआ तो रांची में स्टार्ट हुआ, अगर रांची में ख़त्म होगा तो केरला ऑलरेडी कंटिन्यू में चलेगा, अगर वो भी खत्म होता है तो साधु संतों का आंदोलन रास्तों पर दिखेगा, क्योंकि वो भी एक मार्च निकालने वाले हैं। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि हम लोग रास्तों पर आने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर। वैसे भी शिक्षा और धर्म को दिखाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। जब वो उदय हुए हैं, यानी अब शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन, एक उन्नति भरा परिवर्तन, एक ऐसा बदलाव जिसकी ज़रूरत है जो अब तक नहीं हुई। लेकिन यही गुरुदेव का उदय होना और अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण का पड़ना, और इसी बीच का समय जो है अल्टीमेटम दिया गया है रांची में सरकार को और हमारी केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी को भी, इन 3 दिनों में, जब तक है 13 अगस्त तक आई थिंक संसद का सेशन है, उसी के अंदर उन्हें अपना बिल पास करवाना है। और मिडल ईस्ट में युद्ध, यूँ ना कहें कि पूरी तरह शांति छा गई।
अमेरिका और ईरान एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल अपनी रणनीति तैयार करके बैठा हुआ है। तो हमारे देश में संदिग्ध ड्रोन जो मिल रहे हैं, ठीक 15 अगस्त के पहले 4-5 जगहों पर संदिग्ध ड्रोन मिले हैं, लेकिन वो रेकी करने के लिए आए हैं। वो क्या करने के लिए आए हैं ये तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन संदिग्ध ड्रोन पकड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर में हालात बहुत नाजुक हैं। बॉर्डर से घुसपैठिए घुसने की फिराक में हैं। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो हालात पूरी तरह से सामान्य होंगे बिल्कुल नहीं, चौकन्ने रहना है, क्योंकि ये त्योहारों का समय है और त्योहारों के इस समय में लोग जाते हैं मंदिरों में, मार्केट में जाते हैं, भीड़ होती है रेल में, धार्मिक स्थलों पर। तो जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं एक चौकन्नी निगाहें रखें, क्योंकि ये आत्मघाती हमले करने वाले आतंकवादी चारों ओर हमारे देश में घूम रहे हैं, बिल्कुल अच्छे कपड़ों में, आम इंसान की तरह। कब वो कहाँ बड़ा धमाका कर दे ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि 2 ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो अमावस्या को 12 अगस्त, और ठीक 15 दिनों के पश्चात चंद्र ग्रहण। वो भूकंप, आतंकवादी हमला, प्राकृतिक आपदाएं, बड़ा जन आंदोलन, इन सब की ओर अभी भी इशारा कर रहा है। तो हालात सामान्य नहीं होंगे और स्थिरता का माहौल ये केवल अगस्त में नहीं, सितंबर अक्टूबर तक भी यूं ही चलता रहेगा। एक खत्म नहीं हुआ, दूसरी नई मुसीबत सरकार के सामने आकर खड़ी होगी। लेकिन सरकार ने भी इस बार कमर कस ली है। हमारे देश पर कोई भी बुरी निगाह डालेगा तो उससे लड़ने के लिए हमारी तीनों सेनाएं भी चौकन्नी हैं। लेकिन आम इंसान को भी अपने देश के साथ खड़े होना इस समय ज़रूरी है। ना कहें कि कुछ नहीं हुआ है, जब होता है और जिनके यहाँ होता है उन परिवारों से जाकर पूछिए। कभी कोई गड्ढे में गिरकर ख़त्म हो जा रहा है, कभी कोई दलदल में फंस जा रहा है, कभी कोई लैंडस्लाइड में या पानी के बहाव में चला जा रहा है। कांवड़ियों की लगातार मौतें, जो मैंने कही थी कि कांवड़ियों के ऊपर मौत का खतरा, हाई टेंशन तार मैंने कहा था गिरने से कांवड़ियों की मौत हो सकती है, ऑलरेडी वो सत्य हो गई भविष्यवाणी। हाई टेंशन तार गिरने से एक कांवड़िए की मौत और 2 या 3 कांवड़िए घायल हुए हैं। कहाँ की ये घटना है वो आप जाकर खुद सर्च कीजिए। इसके अलावा नदी में डूबने से फिर से 3 कांवड़ियों की फिर से मौतें हुई हैं। तो लगातार कांवड़ियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये समय नॉर्मल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि गुरुदेव उदय हुए हैं, डेफिनेटली एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है पूरे संसार की, उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव बैलेंस करेंगे पॉजिटिवली। और लोगों के जीवन में जो रुकावटें आ रही थी, आर्थिक तंगी आ रही थी नौकरी या व्यापार में, उसमें कहीं ना कहीं उन्नति होने के आसार हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।